खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। क्या कुछ मिला है यहाँ के जनजाति समुदाय को, हम ये समझने के लिए पहुंचे हैं। काम धंधा तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जंगल घूमते हैं, खरगोश उरगोश फंसाते हैं। झारखंड बनने के 20 साल के बाद और हेमंत सरकार के 6 महीने पूरे होने के साथ झारखंड में ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझने के लिए हम रांची के करीब 60-65 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं। चूँकि झारखंड में करीब 21 जनजातियां हैं, एंग्लो इंडियन भी हैं, ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो सैकड़ों सालों से किसी न किसी हस्तशिल्प से जुड़े हैं। तो इन तमाम लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई? अबुआ धरती अबुआ राज, यानी अपनी धरती होगी, अपना राज होगा, अपनी सरकार होगी। तो 20 साल बीत जाने के बाद इन उम्मीदों को कितना स्पेस मिला, कितनी जगह मिली, कितना इनको सत्ता में, सरकार में, या इनकी कितनी आवश्यकताएं जो झारखंड बनने से पहले एकीकृत बिहार में पूरी नहीं हो पाती थी, वो कितनी पूरी हुई, ये समझने के लिए हम रांची से अब 65-70 किलोमीटर अंदर चलेंगे, जहां अलग अलग जनजाति के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, और हम उनसे बातचीत करके ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करेंगे। रांची से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मैकलुस्कीगंज नाम का एक स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन। एंग्लो इंडियन स्टेशन के नाम से भी उसका एक परिचय है। और उसके ठीक बगल में हम जहां मौजूद हैं, यहाँ बिरहोर जनजाति रहती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे आदिम जनजातियों में से एक बिरहोर। बिर मतलब जंगल, होर मतलब जंगल में रहने वाला आदमी, यानी जंगल का आदमी। ये तमाम जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये बिरहोर जनजाति के लोग हैं। और जंगल के साथ हमारी प्राचीन सभ्यता किस तरीके से सामंजस्य बिठाती थी, उसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको बिरहोर जनजाति के लोग मिलेंगे। और आज भी काफ़ी हद तक जंगल पर ही ये लोग निर्भर हैं। तो 20 साल बीत जाने के बाद क्या कुछ मिला है यहाँ के जनजाति समुदाय को, हम ये समझने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि कुछ ट्राइब्स ऐसे जरूर हैं जो सत्ता में दिखाई देते हैं, चाहे वो मरांडी हैं, चाहे वो मुंडा हैं, चाहे सोरेन हैं, लेकिन और भी बहुत से ऐसी ट्राइब्स हैं झारखंड की जिनका कोई अता पता नहीं है। आज इनकी संख्या खतरे के निशान से नीचे है, यानी इनको बचाने की भी समय समय पर मुहिम चलते रहती है। तो बिरहोर जनजाति के ये लोग हैं, हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? झाबरा बिरहोर। झाबरा बिरहोर, हाँ। क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही सब काम कर रहा है कि यही सब काठी झोरी यही सब काम करके खा रहा है। यही सब जो क्या कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में है हम लोग 4 ठो है। अपना बूढ़ा बूढ़ी 2 ठो है, बेटा पुतु है, बस 4 ठे। तो खेती बाड़ी नहीं है? ना, खेती बाड़ी नहीं है, बस यही असने में रहते हैं। कितने साल से रहते आ रहे हैं? हम लोग रहते हैं कितना कई साल से हो गया अपने? हाँ 20 साल से ऊपर हो गया है। जमीन कभी नहीं थी? ना है, जमीन तो ना है। बस क्या नाम है आपका? सोनाराम बिरहोर। क्या करते हैं? यही जंगल घूमते हैं, काम धंधा तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जंगल घूमते हैं, खरगोश उरगोश फंसाते हैं, वही बेचते हैं, तो उसी में खाना खुरा के चला रहे हैं। अभी भी जंगल पर निर्भर हैं? हाँ, जंगले पर है अभी भी। जमीन नहीं है? जमीन नहीं मिला। क्यों? आप लोग कै साल से रह रहे हैं यहाँ? हो गया 20-22 साल से ऊपर हो रहा है। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसी बगले में थे, जंगल किनारे। यही थे आसपास ना? कुंबा उम्बा बना के थे पहले। नहीं, आपके बाप दादा कहाँ के थे? हैं? आपके बाप दादा कहाँ के थे? आप लोग पहले ऐसे घूम घूम के ऊ पेड़ में रहते, ऊ पेड़ में ऐसे करते करते रहते तो यही थे ना? हाँ हाँ। लेकिन जमीन नहीं मिली? ना मिला। जमीन नहीं मिली। बाप दादाओं के समय से कई पुश्त से ये लोग
आसपास के जंगलों में रहते थे, चूंकि बिरहोर जनजाति जंगलों पर ही निर्भर थी, लेकिन जमीन नहीं मिला। खरगोश, कभी दूसरे छोटे जानवर पकड़ के बेचते हैं, शहद बेचते हैं, पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। आपका नाम क्या है दीदी? सुशांति। अभी बिरहोर ही हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 5 ठो आते। हाँ? 5 गो। 5 बच्चे हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं, ये जूरी पघा बनाते हैं तो उसे खाते हैं। स्कूल नहीं भेजती हैं? स्कूल भेजते हैं कि यहाँ पर स्कूल है, पढ़ रहा है स्कूल, लेकिन आजकल ये स्थिति में बंद है, उसी चलते नहीं जाता है। अच्छा, ठीक है। तो घर परिवार चलाने में मुश्किल आती है? हाँ, मुश्किल आती है। जो आप भी कोई काम धंधा करती हैं? कहाँ काम धंधा ऐसा ऐसा में जाएंगे, यही तो स्थिति खराब है तो कहूँ ना जाते हैं इसी घर। कुछ मिला, शौचालय वगैरह मिला सरकार से? हाँ, मिला है। और क्या मिला? गैस कनेक्शन? गैस तो नहीं मिला है अभी। गैस नहीं मिला? अच्छा, तो ये बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं इधर। और क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दीपक। दीपक। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास। 4 क्लास में। स्कूल जाते हो? क्या नाम है दादी आपका? हाँ, सुखाली। हाँ। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? रहते में तो हो गया कि 4-5 साल। ढेरे पहले से रहता है। पहले पुराना से तो कुबा लगा रहता था, 30-35 से इधर से रहती। जमीन नहीं मिला? नहीं, तो जमीन कुछ नहीं था। नहीं मिला जमीन। हाँ? तो कैसे खाना पीना कैसे चलता है? कैसे चलतेगा, हम तो भीखो भी मांग के खाते हैं और फिर इधर मिलता है से हो भी। हाँ, भूल और कुछ नहीं मिलता था। हम तो बूढ़ा लोग भी डेथ हो गया। हाँ, क्या करे। हाँ। क्या नाम है दादी आपका? रांथी बिरहोरनी। हाँ। बाप दादा इधर ही रहते थे? हाँ, बाप दादा ही रहते। जमीन नहीं मिला? जमीन नहीं मिला और फिर पैसा भी हमारा नहीं मिला है बाबू। हाँ। तो ये करीब 150 लोग यहाँ रहते हैं और इनको बचाने की भी समय समय पर मुहिम चलती है। तो आप लोगों की तो संख्या बहुत कम होती जा रही है। हाँ हाँ हाँ। तो सरकार से कभी कोई मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? अभी तो नहीं मिल रहा है। यही खाना खुराक तो दे रहा है। हाँ, क्या दे रहा है? राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन तो मिल रहा है। हाँ। तो जमीन के लिए आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमको जमीन मिलनी चाहिए? नहीं, तो वो तो कहे जमीन यहाँ है, ये नहीं था, कहा बस यही घर बना ले लिए जमीन में। हाँ। तो ये बिरहोर जनजाति की स्थिति है और समय समय पर झारखंड में स्थानीय लोगों का आंदोलन भी हम देखते रहे हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन हो, चाहे और भी कई छोटे छोटे आंदोलन, अबुआ धरती अबुआ राज, इस तरीके के नारे लगते रहे हैं कि अपनी धरती और अपना शासन होना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है, बहुत से ऐसे जनजाति हैं जिनको अभी तक ज़मीन नहीं मिला है। उनका अपना कोई ज़मीन है ही नहीं। जो ज़मीन था वो कुछ दे दिला के वो ज़मीन कैसे दूसरों के नाम करा लिया जाता है, ये अंग्रेज़ों से ही यहाँ के लोगों ने भी सीखा। और बाद में सेंटी एक्ट भी आया, लेकिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इतना जटिल हुआ कि उससे भी कई समस्याएं हुई। लेकिन फिलहाल हम बिरहोर जनजाति पर फोकस रखते हैं। हमारे साथ जो लपरा ये ग्राम समाज है उसकी प्रधान है। मुझे बताइए पुतुल देवी, ये स्थिति है बिरहोर जनजाति की, इनके पास अभी भी ज़मीन नहीं है, तो आप लोगों की तरफ से इनको क्या दिया जाता है? हमारे तरफ से जैसे इन लोग को पहले तो झोपड़ी बना के रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। अब इन लोग को बहुत तरह सुविधा मिल गया, जमीन दी है सरकार घर बनाने के लिए। इन लोग को 51 घर है, इन लोग को मिला हुआ है बिरहर लोग को। और ये लोग अभी भी पाही बसा जाते हैं, जैसे जंगल में जाते हैं, कहीं कहीं काम करने चल जाते हैं। ये लोग एक जगह नहीं रहते हैं, फिर यहाँ रहेंगे, मैंने हर कहाँ ना कहाँ ये लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग का एक अस्थायी हो गया यहाँ पर। और इन लोग को जो भी सरकार से फायदा मिलती है यहाँ पर, सबसे पहले प्राथमिकता बिरहोर जाति को दिया जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन में, चाहे इससे पहले भी किसी तरह मैंने कम्बल वितरण हुआ, आपका राशन वितरण हुई, लॉकडाउन में मास्क मैंने, सैनिटाइजर मैंने, हर तरह का व्यवस्था यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन ये लोग थोड़ा बोलने नहीं पा रहे हैं कि हम लोग को क्या मिलता है नहीं मिलता है, और कितना दिन से हम लोग रह रहे हैं उसके बारे में भी। लोग 40-50 साल हो गया होगा, मेरे जानकारी में 20-25 साल हो गया है, तो इससे लोग 50 साल हो गया हो। लेकिन ये लोग तो पहले पेड़ों पे रहते थे, अब कम से कम उनको एक स्थायी उनको जगह दे दी गई है, यहाँ ये परिवार रह रहे हैं। मुझे बताइए, आप
40 किलोमीटर दूर है रांची से। आपको पता है आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री के नाम तो जन ना पता ना है। पता क्यों भैया, आपको पता है कि आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नहीं, अभी नहीं पता है। नहीं किया है उधर ब्लॉक। 40 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, ये स्थिति है, ये सत्ता सरकार की हकीकत है। रघुबर दास का नाम सुना है? सुने हैं लेकिन देखे नहीं। देखे नहीं है। कभी रांची गए हैं? जाते थे पहले ब्लॉक, तो अब विधि इधर नहीं गए हैं फिलहाल में। तो ये स्थिति है। 40 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री कौन है नहीं पता, सत्ता सरकार का क्या मतलब होता है नहीं पता। कई पीढ़ियों से इसी जंगल के आसपास के इलाके में ये लोग रहते आए हैं। अबुआ धरती अबुआ राज का नारा भी यहाँ बुलंद होते रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इनके पास अपनी ज़मीन तक नहीं है। जो थोड़ा बहुत इनको राशन मिल जाता है, शौचालय मिल जाता है, गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, खाना पीना अभी भी चूल्हे पर ही होता है। और हम आपको वो दिखा दें, पूरी तरह से अभी भी ये जो आदिम जनजाति है वो जंगल पर ही निर्भर है। तो अब सवाल यही है कि जब जंगल पर ही सब कुछ निर्भर था है और रहना है, तो फिर क्या मतलब है एक नए राज्य बनाने का? फिर क्या मतलब है आदिवासियों के सरकार बताने का? क्या मतलब है डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट जैसे बड़े बड़े जटिल शब्दों को सामने लाने का, जब हकीकत यही है कि गरीबी, मुफलिसी और जो एक सरकार की अकर्मण्यता है, जब अगर यही सब होना था तो फिर क्या मतलब था अलग झारखंड बनाने का? तो ये बिरहोर जनजाति की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनजाति अब भले पेड़ों पर न रहती हो, लेकिन अभी भी जंगल पर ही निर्भर है। क्या कुछ मिला है यहाँ के जनजाति समुदाय, हम ये समझने के लिए पहुँचे हैं। काम धंधा तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जंगल घूमते हैं, खरगोश उरगोश फंसाते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। है यहाँ के जनजाति समुदाय, हम ये समझने के लिए पहुँचे हैं। काम धंधा तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जंगल घूमते हैं, खरगोश उरगोश फंसाते हैं। और यहाँ आने की जो एक बड़ी वजह है, आप ये एक छोटी सी भट्टी देखिए, ये एक बड़ी वजह है यहाँ आने की। चूँकि सैकड़ों साल पुरानी जो एक विधा है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ये डिबरी है। इस कला को क्या कहते हैं? ये डोकरा कास्ट है। डोकरा क्राफ्ट। हाँ, डोकरा कास्ट है। अच्छा, डोकरा क्राफ्ट है ये। हाँ, डोकरा। तो ये डोकरा क्राफ्ट यहाँ सैकड़ों सालों से आप लोग बना रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग इस गांव में? हम लोग के यहाँ 25 घर का है। अब फैमिली जोड़ेंगे तो उतना नहीं जान पाएंगे सर। 25 घर है। हाँ, 25 घर का है। और आप लोग यही काम करते हैं? हाँ, यही करते हैं सर। कितना मिल जाता है सर इसको डिमांड हम लोग नहीं लगा पाते हैं। जैसे कि गांव देहात घूरते हैं तो कभी कम में भी बेच देते हैं, पेट नहीं चलने जैसा बुझाता है, कभी फायदा भी मिल जाता है। कभी सरकार से कोई खरीदने नहीं आता है, या सरकार के पास आप लोग अपना सामान नहीं बेचते हैं? नहीं, सरकार तो आज तक नहीं आया है, और सरकार के पास हम लोग का पहुँचे नहीं है, तो कहाँ से बेचने पाएंगे सर। झारक्राफ्ट का नाम सुना है? हाँ, सुने हैं सर। तो वहाँ अपना सामान नहीं बेचते? नहीं, वहाँ तक हम लोग पहुँचने नहीं पाते। नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ से तो 40 किलोमीटर की दूरी पर है रांची। हाँ, ठीक है, लेकिन हम लोग का जानकारी नहीं है सर। मुख्यमंत्री को जानते हैं? कौन है मुख्यमंत्री आपके? अभी हेमंत सोरेन है सर। तो हेमंत सोरेन जी के दरबार में कभी हाजिरी लाने नहीं गए? नहीं सर, नहीं किया। क्यों? हम लोग का पते नहीं है सर, तो कहाँ जाएंगे। यहाँ कोई सरकार की तरफ से आता है? नहीं, कोई नहीं आया है। ये जो आपके हाथ में है, इसको क्या कह रहे हैं जो आपके हाथ में? ये पहला है। पहला है। क्या काम है इसका? ये इसका चावल नपना है। हाँ। बर्तन है मतलब? हाँ, बर्तन है। ठीक है। चावल नपना। कितना समय लगता है तैयार करने में? ये 1 हफ्ता लग जाएगा सर। और कितने में बेचेंगे? ये 2000 में बेच देंगे इसको। 2000 में बेचेंगे? इसमें पीतल उतल खरीदेंगे, कांच पीतल, धुआं तेल, ये सब, तो 1000 रुपया का हम लोग का लागत लग जाएगा। 2000 में बेचेंगे? हाँ, 2000 में बेचेंगे। और
अगर 2000 में नहीं बिका तो फिर क्या करेंगे? का करेंगे, रखल रहेगा, कभी बेचाएगा, नहीं तो कितना कमा लेते हैं महीने में? बिक्री होने ऊपर है सर। फिर भी एक औसत आम कितना कमा लेते हम हैं? लोग डिमांड नहीं कर पाए हैं सर, कितना कमा, कोई मार्केट नहीं मिल पाया। मार्केट नहीं। ये फैक्ट है, मार्केट नहीं मिल पाया। और ये जो कला है, बाप दादाओं के समय से ये कला चली आ रही है और कभी डिमांड नहीं हो पाया, मतलब कभी मार्केट ही नहीं मिल पाया, ब्रांडिंग नहीं हो पाई। झारखंड में मोमेंटम झारखंड के नाम से दुनिया भर में पूर्व सरकार के जो मुखिया थे, उनके परिवार के लोग, कई आईएएस अधिकारी दुनिया भर में रोड शो किए कि आप लोग रांची आइए, रांची में निवेश करिए। लेकिन 40 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारे मल्हार भाई लोग हैं, यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा और कोई इनसे ये पूछने तक नहीं आया कि भाई जो तुम इतनी मेहनत से ये चीज़ें बना रहे हो, सैकड़ों साल की ये जो हमारी अपनी संस्कृति है, इसको तुम कहाँ बेचोगे, तुम्हारे पास खरीदार कैसे पहुंचेगा, इसकी कोई सुधि पूर्व सरकार ने भी नहीं ली। और फिलहाल तो कोविड-19 की महामारी चल ही रही है। आप भी इसी गांव के हैं भैया? जी, आप भी यही काम करते हैं? यही काम करते हैं। तो काम चल जाता है? कुछ बहुत तो चल ही जाता है। फिर रेजा को लेकर के खाते हैं, जब नई बिक्री उक्री होने लगता है तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। रेजा कुली मतलब मजदूरी। मजदूरी। तो हमारा जो कलाकार है, हमारा जो आर्टिस्ट है, हमारा जो शिल्पी है, वो मजदूरी भी करता है। हाँ जी, ठीक है। ये हाथ में क्या लिए हैं भैया आप, मुझे जरा बताइएगा, क्या है ये? सिंदूर जो रखते थे पहले पूर्वज में, सिंदूर का किया बोलते हैं, वो किया है। अच्छा, तो इसको तैयार करेंगे अभी? हाँ, इसमें पीतल पूरा डला हुआ है। इसको सूख जाएगा, उसके बाद में इसको भट्टी में डाल के और इसको तैयार करेंगे। कितने में बेचेंगे इसको? इसको करीब 500 में बिक्री करेंगे। 500 में बिक्री करेंगे इसको। तो बिक जाएगा आराम से? हाँ, बिक जाएगा। अगर आदमी अगर लेने वाला रहेगा तो ले लेता है, और कभी अगर नहीं हो तो ऐसा होता है तो हम लोग को धरना पड़ता है। 3-4 महीना घर में धरल रहता है और नहीं बेचने के बाद में हम लोग रेजा कुली काम करते हैं। बिक्री होबे नहीं करता है तो क्या करेंगे? और कुछ जानते भी नहीं है? और कुछ नहीं जानते हैं। ठीक बात है। तो ये स्थिति है, ये सिंदूरदानी है। ये सिंदूरदानी है, इसमें सिंदूर रखा जाता है। ये आप देखिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट है यहाँ का, और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तैयार करके रखी हुई हैं। ये मोर है, ये हिरन है, ये हाथी है, बहुत सुंदर सुंदर। ये इसको पेंट भी करेंगे कि ये ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, नेचुरल बिल्कुल। हाँ, ओरिजिनल ये जो क्राफ्ट है। और ये सैकड़ों साल पुरानी ये जो हमारी विधा है, आप देखिए कि उस सैकड़ों साल पुरानी विधा के जो कलाकार हैं वो किस मुफलिसी में जी रहे हैं। आप भी इसी गांव की हैं? इसी गांव के हैं सर, इसी गांव के हैं। यही काम करती हैं? हाँ, यही काम करते। अच्छा, क्या कुछ मिला है सरकार की तरफ से? तरफ नहीं मिला है कुछ। शौचालय मिला है? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। गैस कनेक्शन मिला है? कुछ नहीं मिला है। गैस कनेक्शन नहीं मिला। तो सब कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर मुफ्त मिला। कुछ नहीं मिला है हम लोग को। कुछ नहीं मिला है। कितने बच्चे हैं? हम लोग वही सब कच्चे बच्चे हैं सब। स्कूल भेजती हैं? हाँ, भेजते हैं स्कूल। तो घर चलाने में आराम है कि मुश्किल आती है? मुश्किल आती है सर, कमाने खाने वाला आदमी है तो मुश्किल नहीं रहेगा। चलिए, तो ये मल्हार जाति के लोग हैं और आप भी इसी गांव के हैं। तो कभी सरकार से कोई आता नहीं? 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इतना बढ़िया सड़क है, नहीं आता है कोई? कुछ लोग आते हैं, नहीं आते हैं, सो बात नहीं। लेकिन ये सब बात जो रखा गया बहुत जगह, लेकिन ये सब खाली कहा कि हाँ हो जाएगा और बस चला गया और कुछ नहीं किया। इसके कारण से इतना कला रहते हुए भी हम लोग मजदूर करके हम लोग जीते खाते हैं। चलिए, तो कला के रहते हुए भी अगर मजदूरी करनी पड़े तो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर कलाकार जहाँ भूखे मरे और मजदूरी करे कला छोड़कर तो उस देश का दुर्भाग्य है, कोई बचा नहीं सकता है उसको। पुतुल देवी, आप तो यहाँ की प्रधान हैं, बहुत आप लोग के हाथ में नहीं है, बहुत ताकत नहीं है, बहुत कुछ अधिकार नहीं है, फिर भी कभी आप लोगों ने मार्केट दिलाने के लिए कोई बात नहीं की? रांची हम बात किए थे, यहाँ का सीसीएल से, जीएम से बात किए थे कि मल्हार जाति लोग को, मतलब इन लोग को काम के लिए हम बोले कि नियोजन के लिए लोग परेशान रहता है, योजना के लिए। तो ये लोग बोला कि हम लोग को पूंजीपति मिल जाएगा तो हम लोग खुद से काम करेंगे। तो ये लोग को 2-4 आदमी को भेजा गया था खेलगांव। अब पता नहीं ये लोग डिटेल्स में बताएंगे कि खेलगांव जाने के बाद इन लोग को क्या बताया गया, नहीं बताया गया। जीएम साहब आके खुद यहाँ पर बोले थे कि हम इन लोग को देंगे पूंजी जो लगेगा।
सीसीएल के जीएम ने कहा था, ठीक है। तो कोल इंडिया की एक कंपनी है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, उन्होंने एक बार कोशिश की थी, या भाई लोग हमारे कलाकार भाई लोग हमारे जो आर्टिस्ट हैं वहाँ गए, संपर्क किए कि कम से कम सीसीएल ही खरीद ले। तो कुछ कोशिशें हुई थी लेकिन उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। सरकार दावे लाख करती रही, कोई भी सरकार हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे पूर्व की रघुवर दास की सरकार हो, या तमाम सरकारें। हकीकत यही है कि जो हमारा कलाकार है, जो हमारा आर्टिस्ट है, जो हमारा शिल्पी है, जो सैकड़ों साल की हमारी विधा को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते जा रहा है, ढोना ही सही होगा, उसको वो एंजॉय नहीं कर रहा है, उसमें कोई नया प्रयोग इसलिए भी नहीं कर पा रहा है कि पुरानी चीज़ तो बिकी नहीं रही है, तो वो मजदूरी करने पर वो उतर आया है। कोविड-19 के इस संकट में हमारा जो शिल्पी है वो एक बार फिर से सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन आशा कितनी पूरी होगी वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड में जो सरकारें हैं उनका फोकस सरकार बचाने पर ज़्यादा, पॉपुलैरिटी बटोरने में ज़्यादा, लोगों की भलाई को लेकर, जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके वेलफेयर को लेकर उनकी जो इच्छा शक्ति है वो कहीं कम दिखती है। नहीं तो कम से कम रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर हमारे मल्हार समाज के लोग हैं, उनकी ये स्थिति नहीं होती। एडवर्ड थॉमस मैक्लुस्की ने कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की मदद से 1932-33 में मैक्लुस्कीगंज इस उम्मीद से बसाया था कि यहाँ करीब 2 लाख एंग्लो इंडियन आकर रहेंगे। 300-350 परिवार आए भी यहाँ, और अभी भी 12-13 परिवार रह रहे हैं। किटी मैडम उन्हीं में से एक हैं। हम पहुँचे हैं उनके घर पे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, और जो एक विरासत थी वो कैसे धीरे धीरे सिमटते जा रही है, ख़त्म होने के कगार पे है। कितने साल हो गए आपको यहाँ मैडम रहते हुए? करम है जी, 71 साल जा रहा है मेरा। 71 साल हो गए? 71 मनु 70 कंप्लीट करके 71 थाम गए। तो कितने परिवार हैं अभी यहाँ? हमारा 3 बेटी है यहाँ, दामाद है। और कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ? अभी 14-15 परिवार है मैक्लुस्कीगंज में। तो क्या है आर्थिक स्थिति, क्या है उन लोग का? देखिए, जो हॉस्टल पर उन लोग का जीवित चल रहा था, अब तो ये लॉकडाउन के चलते तो स्कूल भी बंद, हॉस्टल भी नहीं चल रहा है, और बहुत हालत ख़राब है। जैसे ब्रंडा गोम्स तो पड़ता है कोंका पंचायत में, मेरा पंचायत में नहीं है, उसका इतना हालत ख़राब है, जो पेड़ गिर के उसका घर उड़ तोड़ दिया था, उसमें कोई उसको मदद नहीं मिल रहा है। अब वो कैसे बनाएगा, उसको रिपेयरिंग कैसे होगा? उसको कम से कम कुछ तो होना चाहिए उसके लिए। विधायक जी कुछ मदद दिया, एंग्लो इंडियन विधायक, तो थोड़ा उठा साफ उफ करके और हटाया पेड़ उड़ को और थोड़ा सीधा कर दिया, लेकिन अभी सीट डालने में उसको पैसा नहीं है वापस। जैसे एल्बेस्टर था, एल्बेस्टर सीट डालेगा कहाँ से, पैसा रहेगा तब ना। उसके बाद में उसका जो भतीजी था वो गिर के ऊपर से कैसे उसका जबड़ा टूट गया, वो एगो आफत। अच्छा, क्या जेफरी की बेटी। तो यहाँ कौन आया था आप लोग के परिवार से, कौन आया था? मेरा नाना, ये नाना का मकान है, हम नाने के मकान में हैं। इंग्लैंड से आए थे? नहीं, यहीं से आए थे, हिंदुस्तान से। मेरा खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।